हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस क्लास थर्ड सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 4 मन करता है। बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 4 जो एक कविता थी मन करता है वो हमने पढ़ी थी और समझी थी। आज हम उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं बच्चों। तो सबसे पहला क्वेश्चन आंसर है हमारा तुम्हारी बात। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों, तुम पर कौन कौन धौंस जमाता है और क्यों। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि एक छोटा सा बच्चा है और वो मन में सोच रहा है कि मेरा मन ये कर रहा है, तो कभी सूरज बनूँ, कभी चंदा बनूँ, कभी बाबा बनूँ। तो इसमें ये बोल रहा है कि हमने ये भी पढ़ा था कि कोई धौंस जमाने की बात भी करता है ना। तो अब घर में कौन कौन धौंस जमाता है आप पर और स्कूल में कौन कौन। तो आप अपनी नोटबुक में फर्स्ट नंबर डाल के करेंगे घर में, और उसका आंसर नीचे की तरफ दिया हुआ है बच्चों। जैसे घर में हमारे दादा दादी हैं तो वो धौंस जमाते हैं, या हमसे बड़े हमारे भैया हैं दीदी हैं तो वो धौंस जमाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, मेरे बड़े भैया और दीदी मुझ पर धौंस जमाते हैं क्योंकि वो मुझसे बड़े हैं। और स्कूल में आप पर कौन कौन धौंस जमाता है। तो स्कूल के अंदर हमारे क्लास का मॉनिटर, हमारी टीचर्स है ना, हमारे प्रिंसिपल्स हम पर धौंस जमाते हैं। तो स्कूल के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, कक्षा का मॉनिटर हम पर धौंस जमाता है क्योंकि वो क्लास का मॉनिटर होता है, इसलिए है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूं चूं शोर मचाऊं। तुम्हारा मन कब कब चिड़िया बन जाने को करता है ना। तो हमारा उत्तर क्या होगा बच्चों, मेरा मन चिड़िया बन जाने को करता है जब मैं पक्षियों को ऊंचे आसमान में उड़ते हुए देखता हूँ या देखती हूँ, और जब मैं बहुत खुश होता हूँ या होती हूँ। तो बच्चों, अगर आप बॉय हैं, लड़के हैं, तो आप उसमें क्या लिखेंगे कि देखता हूँ, और अगर आप लड़की हैं तो उसमें आप क्या लिखोगे, देखती हूँ, बड़ी की मात्रा आ जाएगी। और जब मैं खुश होता हूँ और होती हूँ ऐसे लिखना है आपको। तो हमने कविता में पढ़ा था कि वो छोटा बच्चा बोलता है मुझे चिड़िया बनना है और दिन भर शोर मचाते रहना है, कोई मुझे ना रोके ना टोके, कोई मुझ पर धौंस जमाए। तो वो भी यही कह रहा है कि मुझे पक्षी बनना है और ऊंचे आसमान में उड़ना है, उनको देखता रहना मुझे बहुत पसंद है। तीसरा प्रश्न है बच्चों हमारा, कौन किस पर अकड़ जमाता होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग पॉइंट दिए हुए हैं, उनके आगे आपको उस लाइन को पूरा करना है। जैसे पहला अक्षर लिखा हुआ है आसमान में, तो आसमान में कौन कौन होते हैं आपको भी पता है, चांद तारे सूरज है ना। तो हमने क्या लाइन लिखी है, चांद जो एक बड़ा है और तारे बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं, है ना। उसी तरीके से क्लास में एक मॉनिटर होता है और खूब सारे बच्चे होते हैं तो वो उन पर अकड़ जमाता है। तो यहाँ भी आसमान में चांद है जो तारों को पर अकड़ जमाता होगा। खेल में कौन है, तो उन्होंने बोला खेल में हमारा कप्तान होता है, तो कप्तान खिलाड़ियों को पर अकड़ जमाता है। फिर जंगल में, तो जंगल में आपको पता ही है जंगल का राजा कौन, शेर, तो शेर बाकी सारे जानवरों पर अकड़ जमाता है। स्कूल के अंदर कौन होता है, तो ये हम अभी पढ़ के आ चुके हैं, कक्षा का मॉनिटर बाकी के जो विद्यार्थी होते हैं उनको पर अकड़ जमाता है। नदी में, तो आपने देखा होगा नदी में बड़ी मछली होती है वो छोटी मछलियों पर, या हम कह सकते हैं मगरमच्छ है ना, बहुत बड़ा होता है। तो वो मगरमच्छ क्या करता है, बाकी की दूसरी मछलियों को पर अकड़ जमाता है। घर में कौन होते हैं, हमारे दादाजी, तो दादाजी सबसे बड़े होते हैं इसलिए वो बाकी के सदस्यों पर जैसे मम्मी पापा हम जैसे छोटे बच्चे हैं उनको पर अकड़ जमाते हैं। तो आपको इसी तरीके से ही 1 2 3 4 5 6 पॉइंट लगाकर उनका उत्तर लिखना है बच्चों। फिर यहाँ पर एक पिक्चर बनी हुई है बच्चों, एक फ़ोटो बना हुआ है, उसे आपको देखना है और उनको क्या करना है, अलग अलग अपने हिसाब से उनको अपने नाम देने हैं। जैसे उन्होंने बोला है तुमने तरह तरह की मूछें देखी होगी, यहाँ तुम्हारे लिए एक मूछ बनी है, कुछ मूछें तुम भी बनाओ और सभी मूछों को अपने मन से नाम दे दो। तो एक मूछ यहाँ पर बनी हुई है बच्चों, वो थोड़ी सी उठी हुई है ऊपर की तरफ है ना। तो हम उनको क्या कह सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है तगड़ी मूछ, मतलब अगर कोई राजा महाराजा हुआ करते थे ना पुराने टाइम में, तो वो अपनी मूछें ऐसे रखा करते थे ऊंची ऊंची, तो उनको हम क्या कहते हैं,
तगड़ी, बहुत ज़्यादा तगड़े राजा हुआ करते थे, तो उनको हम कह सकते हैं तगड़ी मूंछ, या फिर हम लिख सकते हैं राजा की मूंछ, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हमको आगे और बनानी है मूंछें। तो आप जैसी भी अपने पापा की, दादा की, चाचा की जैसे भी मूंछ आप देखते हैं वैसी मूंछें आपको बनानी है और उनको कोई भी नाम दे देना है। जैसे हमने यहाँ पर 2 बनाई हैं बच्चों, एक हमने नीचे की तरफ वो थोड़ी सी गहरी गहरी घनी सी मूंछ बनाई है, इसलिए हमने उसको नाम दे दिया है घनी मूंछ। फिर हमने थोड़ी सी पतली सी मूंछ बनाई है और उसको थोड़ा सा उभार दे दिया है, तो उसको हमने नाम दे दिया है पतली सी मूंछ। ठीक है बच्चों, तो आपको जैसी भी मूंछें बनानी आती है आपको अपनी बुक में ही बनानी है और उनको कुछ नाम दे देना है। उसके बाद में है बच्चों हमारा पता करो। पता करो में स्वयं करने की कोशिश करनी है आपको। वैसे मैंने यहाँ आपको ये टेबल भर के दे दी है बच्चों, लेकिन आपको ये अपने आप भी करनी है। कैसे करेंगे आप? जैसे लिखा हुआ है तुम्हारे घर और स्कूल में किसका क्या करने का मन करता है लिखो और अपनी सूची अपने साथियों से मिलाकर देखो। तो नाम में आप चाहें तो अपने स्कूल के जो बच्चे हैं, आपके दोस्त हैं, उनका नाम लिख सकते हैं 1 2 3 4 ऐसे लगा के, और उनका क्या क्या मन करता है तो आप उनसे पूछते जाइए और उनसे भरते जाइए। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ नाम नहीं लिखे हैं बच्चों, आप यहाँ पर कुछ भी नाम लिख सकते हैं, है ना। जैसे कोई भी नाम, राजा लिख सकते हैं, सतीश लिख सकते हैं, या रानी लिख सकते हैं, या अपनी क्लासमेट का बहुत से नाम होते हैं आप वो लिख सकते हैं, और उनका मन क्या क्या करता है। तो मैंने अपने मन के हिसाब से कुछ यहाँ पे 4 लाइनें लिख दी है बच्चों, आप देख लीजिए। जैसे मैं अगर बोल दूँ कि नाम में मैंने लिख दिया राजा, है ना, तो राजा क्या करेगा? जैसे रोज़ आइसक्रीम खाने का उसका मन करता है। या मैं बोल दूँगी चांदनी, तो चांदनी नाम की कोई लड़की है, उसको चांद पर जाने का मन करता है ना। या मैं बोल दूँगी मेरे ही किसी बच्चे का नाम ले लूँगी मैं, जैसे मैंने उनको बोल दिया अदीबा, तो अदीबा छोटी सी बच्ची है, उसका क्या मन करता है? वो कहती है मुझे दुनिया की सैर करने का मन करता है। या कोई और बच्चे का नाम आपको यहाँ लिख देना है, जैसे दानिश, है ना, तो वो क्या करता है? चिड़िया की तरह उड़ने का मन करता है। तो आपको अलग अलग नाम के नीचे नाम लिख देने हैं और उनका क्या क्या मन करता है वो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, और चाहे तो जो मैंने बताया हुआ है आप वो भी लिख सकते हैं। फिर हमारे सोचो और बताओ में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं बच्चों, उनका उत्तर मैंने नीचे की तरफ ही दे रखा है। आप पहले प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न नंबर 1 लगाएंगे, फिर उसका उत्तर, फिर प्रश्न 2, फिर उसका उत्तर, 3, फिर उसका उत्तर, और 4, फिर उसका उत्तर, ऐसे लिखेंगे। हर एक प्रश्न और उत्तर के बाद आपको एक एक लाइन जरूर छोड़नी है, ताकि आपका काम कैसा दिखे बच्चों? साफ सुथरा दिखे। ठीक है, जैसे हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा? तो आप उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों? सूरज आसमान में दौड़ लगाता होगा ताकि धरती पर सब तरफ उसकी रोशनी फैल सके। तो आपको भी पता है सूरज एक सबसे बड़ा माध्यम है हमारे आसमान में, जो सबसे ज़्यादा उजाला फैलाने का काम, रोशनी फैलाने का काम करता है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, चिड़िया शोर क्यों मचाती होगी? तो आपका उत्तर लिखेंगे, चिड़िया जब सोए हुए लोगों को नींद से जगाने के लिए शोर मचाती होगी। सारे के सारे जब लोग सोए रहते हैं तो उन्हें नींद से उठाने के लिए, जैसे मुर्गा अपनी बांग देता है ना, उसी तरीके से चिड़िया भी सबको उठाने के लिए जोर जोर से चहचहाती है। ठीक है बच्चों। तीसरा प्रश्न हमारा दे रखा है, चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा? चंदा मतलब चांद, तो चांद आसमान में है और खूब सारे तारे हैं, तो वो क्यों अकड़ रहा है? तो उत्तर है हमारा, चंदा सब तारों पर इसलिए अकड़ता होगा क्योंकि वह आकार में तारों से बड़ा होता है। हमने कविता में पढ़ा है ना बच्चों कि चंदा एक है जो सबसे बड़ा आकार में होता है और तारे बहुत ज़्यादा हज़ारों की संख्या पे छोटे छोटे उसके पास होते हैं। तो क्लास का मॉनिटर होता है वो भी बड़ा, और बाकी सारे बच्चे हैं वो उनकी क्लास के अंदर होते हैं, तो मॉनिटर उन पर अकड़ता है। उसी तरीके से चंदा भी तारों पर अकड़ दिखाता है। और हमारा अंतिम प्रश्न है बच्चों, दादा घर में कैसे धौंस जमाते हैं? तो हमने कविता में भी पढ़ा ना, तो आपको सबको पता ही है कि हमारे घर में दादाजी दादी जी हैं, वो कैसे हमारे मम्मी पापा पर, हम पर धौंस जमाते हैं। तो आप वो भी उत्तर लिख सकते हैं अपने मन से। कैसे? तो उत्तर दिया हुआ है हमारा, दादाजी घर का सब काम अपने हिसाब से सबसे करवाने के लिए धौंस जमाते हैं। कभी कहते हैं अखबार ला कर दो, कभी कहते हैं चाय ला कर दो, ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, है ना। तो दादाजी
अपने घर में इस तरीके से दौह जमाते हैं। फिर एक और प्रश्न है बच्चों हमारी बुक के अंदर, वो है शोर। 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर बिल्कुल चुपचाप आप बैठ जाओ, ध्यान से आसपास की आवाज़ें सुनो। अब आंखें खोलो, क्या याद है, तुमने किस किस की आवाज़ सुनी थी, है ना। तो आपको ये काम स्वयं से करना है। आपको क्या करना है बच्चों, आंखें बंद करना है और अपने आसपास जो भी आवाज़ें सुनाई दे रही है आप अपने हिसाब से यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना। जैसे मैंने अपनी आंख बंद करी तो मुझे मेरे कमरे के पंखे की आवाज़ सुनाई दी, आसपास में चिड़िया के बोलने की आवाज़ आई, पास में बच्चे थोड़े से खेल रहे हैं, शोर मचा रहे तो उनकी आवाज़ आई है, मेरी मम्मी खाना बना रही है तो उसमें कुकर के सीटी की आवाज़ आ रही है, बाहर आपस में लोग बातचीत कर रहे हैं तो उनकी आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो आपको जो भी आवाज़ें आती हैं आपको उनको सुनना है, समझना है और यहाँ पर अपनी भाषा में लिखना है। हर एक आवाज़ के बाद आप कोमा ज़रूर लगाइएगा बच्चों, ठीक है। और अंत में खड़ी पाई, जब भी हमारा उत्तर खत्म होता है तो हम अंत में खड़ी पाई ज़रूर लगाते हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कौन बहुत शोर मचा रहे थे, है ना। तो यहाँ पर जो हमने कविता पढ़ी है मन करता है, तो आपको पता ही है कि कौन कौन शोर मचा रहे थे। तो जैसे अगर मैंने सोचा या मैंने आंखें बंद की तो आंखों में मुझे लगा कि बहुत से कुछ ऐसी आवाज़ें थी जो मेरे कानों को अच्छी नहीं लग रही थी, है ना। तो जो आवाज़ हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती है ना बच्चों, उसे हम शोर कहते हैं। तो मैं बोल दूँ इनमें से चिड़िया के बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे, ठीक है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं जैसे कक्षा के अंदर बच्चे बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे। और क्या बोल सकते हैं आप, बाहर गाड़ियों की जो आवाज़ें होती वो बहुत ज़्यादा शोर मचा रही थी। ठीक है बच्चों, आपको ये सारा का सारा काम और ये सारे प्रश्न उत्तर अच्छे से गुड हैंड राइटिंग में अपनी नोटबुक में करना है। ठीक है बच्चों, जो भी प्रश्न आपको नहीं समझ में आता है बच्चों, वो आप दोबारा से पूछ सकते हैं। मात्राओं का आपको ध्यान रखकर कार्य करना है। और इस पूरी कविता में आपको क्या अच्छा लगा मुझे ये भी बताना है। तो आशा करती हूँ आपको ये कविता बहुत पसंद आई होगी और इसके बहुत से अच्छे अच्छे पार्ट्स हैं जो आपको अच्छे लगे होंगे। जैसे मुझे मॉनिटर वाला वो बहुत अच्छा लगा कि दादाजी की तरह धौस जमाना, है ना। तो मैं भी अगर किसी पे धौस जमाऊँ, आप लोगों पे धौस जमाऊँ तो अच्छा लगेगा आपको। आपको वो चीज़ बुरी लगेगी, लेकिन मैं जब धौस जमाऊँगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो आपको इस कविता में क्या अच्छा लगा ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।